हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आकाश ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम चर्चा करने वाले हैं सरकारी नौकरी पर। जो विद्यार्थी 12th पास किए हैं या 12th पास करने वाले हैं, तो उनके लिए एक विशेष मेरी ओर से गाइडलाइंस है कि जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 12th पास कर ली है, अब मान लो उनको कोई फॉर्म भरना है, मान लो रेलवे का फॉर्म भरना है, SSC का भरना है, यूपी पुलिस का भरना है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का उन्होंने फॉर्म भरना है, तो सबसे पहले विद्यार्थियों को यही पता नहीं होता कि भाई जॉन कौन सा भरना है। वो जाते हैं फॉर्म ऑनलाइन कराने के लिए साइबर कैफ़े पे, तो साइबर कैफ़े बोलते हैं कि हमें मान लीजिए ग्रुप डी का फॉर्म ऑनलाइन करना है, तो उसमें जो है साइबर कैफ़े वाले भैया पूछते हैं कि भाई जॉन कौन सा डालना है। अब जो नए विद्यार्थी हैं 12th पास किए हैं, वो ये कहते हैं कि भैया हमें ग्रुप डी का फॉर्म ऑनलाइन करना है। और जब बात जॉन की आती है तो उनसे पूछता है कि भैया जॉन क्या होता है। तो भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस भी डिपार्टमेंट में फॉर्म भरना है या किसी भी वैकेंसीज़ का फॉर्म भरना है, पहले उसकी प्रॉपर जानकारी ले लो। यूट्यूब से आराम से जानकारी मिल जाती है। रही बात जॉन की, तो जब बात जॉन की आए तो आप जॉन का भी यूट्यूब से पता कर सकते हैं, या हम उसके बारे में आपको बता देंगे, ऑलरेडी वीडियो बना देंगे। क्योंकि एक जॉन का पता होना एक विशेष बात है। क्यों? क्योंकि जॉन से एक चीज़ का और पता चलता है हमें कि कौन से जॉन की कितनी कट ऑफ जाती है। जब आप जॉन का पता करोगे, या मान लो ग्रुप डी का फॉर्म है वो पहले ही भर चुके हैं, मान लो जो बच्चे पहले भर चुके हैं उनको पता होता है कि जॉन क्या होता है, और जब आप ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं तो उससे पहले आप जॉन की डिटेल्स ले लें कि कौन से जॉन की पिछली बार वैकेंसी, या पहले जो पेपर हो चुका है, जो वैकेंसी पहले आई थी उसका पेपर हो चुका, ज्वाइनिंग हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी, उसमें कितनी कट ऑफ कौन से जॉन की गई हुई है। ठीक है, उस कट ऑफ से आपको आइडिया लगेगा कि कौन से जॉन की कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, उससे एक हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बढ़ सकती है, कितनी घट सकती है। घटने का तो खैर इतना कोई मैटर नहीं मानते हम कि घट जाएगी, लेकिन बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है। और थोड़ा सा आइडिया ये ले लो कि पिछली बार वैकेंसी कितनी थी, इस बार कितनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने जॉन सेलेक्ट करना है। ठीक है, और जॉन में आप ये चीज़ और देख लो कि भाई कौन सा जॉन कितनी दूरी पर है, आप जहाँ रहते हो वहाँ से कितनी दूरी पर बैठ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई कराओ, और फॉर्म अप्लाई कराने के बाद आपने फॉर्म अप्लाई करा दिया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद साइबर कैफ़े वाले भैया से आपने क्या बोलना कि भैया इस वैकेंसी का हमने फॉर्म ऑनलाइन कराया है, मान लो ग्रुप डी का कराया है, ALP का कराया है, कि इसका हमें सिलेबस और दो, और सिलेबस आपने प्रिंट कराना है। बिना सिलेबस प्रिंट कराए आपने लेना नहीं, या मोबाइल में डाउनलोड करके रखना नहीं, क्योंकि मोबाइल में डाउनलोड करे हुए में आप उस सिलेबस को बार बार नहीं देखोगे, गुम हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रिंट आउट करा लो। उसके बाद उस सिलेबस को लेकर अपने घर पे आओ, या तो भाई ऑनलाइन पेड कोर्स ख़रीद लो, सेल्फ स्टडी कर लो। ठीक है, लेकिन सबसे पहला आपने क्या पढ़ना, उस सिलेबस के हिसाब से आपने जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब आपने जो है पेड कोर्स ले लिया मान लीजिए, तो उस पेड कोर्स को पढ़ो, शेड्यूल के हिसाब से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ लिया, फिर लगाओ आप टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ लगाना कैसे है, किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल से टेस्ट सीरीज़ लगा लो, लेकिन एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपने टेस्ट सीरीज़ ख़रीदी थी वो आपने अपने मोबाइल नंबर से पे किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी एक अपने यार दोस्त का लैपटॉप ले लो, या कोई कंप्यूटर वाला है तो उसके कंप्यूटर पे उससे बात कर लो कि भाई हमें टेस्ट सीरीज़ देनी है 1 घंटा या 1.5 घंटे का। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो भाई मैं और एक सरल उपाय बताता हूँ। जिस यार दोस्त के पास आपके कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, भाई यारी कर लो उससे, यारी कर लो, हाय हेलो चालू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लेना एग्ज़ाम से पहले 4 या 5 या 6 या 7 करके, मतलब सिस्टम के द्वारा आपने टेस्ट सीरीज़ देनी है। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। उसके बाद आप एग्ज़ाम दे के आओ, उससे आपका क्या होगा, आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा एग्ज़ाम से पहले ही। आपको ऐसी फीलिंग आएगी नहीं कि मैं पहली बार एग्ज़ाम देने के लिए आया हूँ, आप ऑलरेडी ट्रेन होकर के जाओगे। ठीक है, उसके बाद आप वहाँ जाके ना तो यही देख पाओगे कि हाँ मुझे कैसे क्या करना है या कितना टाइम बचाना है, आप ऑलरेडी कवर कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ। ठीक है, और एग्ज़ाम देने से पहले आपने क्या करना, कट ऑफ का विशेष ध्यान लेके जाना कि कितनी कट ऑफ गई थी, क्वेश्चन मुझे कितने करने हैं,
गलत मुझे क्वेश्चन करने नहीं है, मुझे बिल्कुल एकदम सही क्वेश्चन करने हैं, जो मुझे आता है वो मुझे करके आना है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा बेहतर करके आओगे, निगेटिव मार्किंग से जितना बचोगे उतना बढ़िया। क्योंकि भाई हमने ये चीज़ देखी है कि क्वेश्चन हमने सही कर दिए, लेकिन हमने कुछ क्वेश्चन डाउट में जो है वो भी कर दिए। अब बाद में क्या हुआ, जब रिज़ल्ट आता है ना, तो वो भाई निकल जाते हैं, वो ख़त्म हो जाता मामला वहीं पे। क्यों? क्योंकि भाई हमने क्वेश्चन ही इतने गलत कर दिए, जो हमारे सही मार्क्स थे वो भी निकल गए। तो भाई ऐसी गलती कतई भी ना करें, बिल्कुल भी। सिलेक्शन का सबसे बड़ा मामला ये है, और ये तजुर्बा व्यक्ति को स्टार्टिंग में नहीं होता, जब 4-5 साल गुजर जाएंगे, जब जाकर तजुर्बा होता कि हमें कौन सा काम कैसे करना था। ठीक है, तो भाई हमारी तो सलाह ये है, इस तरीके से काम करें और टेस्ट सीरीज़ का विशेष ध्यान रखें। बिना टेस्ट सीरीज़ के भाई एग्ज़ाम देना मत जाओ, या तो फॉर्म ही मत डालो या जाओ मत। तुक्के में कुछ नहीं होने का। लगभग भाई बहुत बाद में चल लिया है, मेहनत बहुत ज़्यादा चल रही है, तैयारी की ऐसी बात है। लड़के ऐसे लड़के हैं भाई साहब, सुबह को लाइब्रेरी जा रहे हैं और शाम को आ रहे हैं। ठीक है, शाम को भी तभी आते हैं जब खाना खाने का टाइम होता, इससे पहले लड़के नहीं आते लाइब्रेरी से। और भाई आज की डेट में स्टूडेंट ऐसे हो चुके हैं भाई, जिनके घर अगर 30 बीघे 40 बीघे ज़मीन भी है ना, उनके घर वाले यूँ कह रहे हैं कि भाई तैयारी कर, सरकारी नौकरी ले। अब भाई 30-35 बीघे जिस पर ज़मीन है, अगर अकेला भी लड़का है वो भी तैयारी में लग रहा। सरकारी नौकरी का इतना तकड़ा रुतबा हो चुका आज की डेट में। प्राइवेट नौकरी वाले को वैल्यू ना देते। मानते हैं प्राइवेट नौकरी वाले पैसा ज़्यादा कमाते हैं, जो इंजीनियर्स हैं वो पैसा ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन मेरे भाई इंजीनियरिंग में भी पैसा तकड़ा लग रहा। ऐसे नहीं होती इंजीनियरिंग। पहले कॉलेज वाले फ़ीस भरवा में लाखों रुपए से फ़ीस जावे। और भाई अक्सर हम देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं और फेसबुक वगैरह की जो वीडियोज़ आती हैं उन पे भी देख लेते हैं। कुछ कहते हैं कि भाई, कुछ पत्रकार पूछते हैं कि भाई कि गवर्नमेंट जॉब ही क्यों, तो लड़के बताते हैं भाई ये फ़ायदे हैं। कुछ वहाँ से ऐसे आते हैं टेक्निकल डिपार्ट वाले, वो कहते हैं कि यार ये जितने भी है ये बेरोज़गार घूम रहा है, सरकारी नौकरी वाले की तैयारी करने वाले को कहते हैं कि बेरोज़गार घूम रहा है, भाई इनमें स्किल्स नहीं है। अरे तो भाई उसमें कौन सी स्किल्स है, अब बताओ। स्किल्स को कहते हैं स्किल्स नहीं है। अरे भाई स्किल्स सीखी कहाँ से जाएगी, ये बताओ। किस चीज़ से स्किल्स सीख के जाएगी? किसी का सपना रेलवे में जाना, वो तो रेलवे में ही जाएगा। किसी के पास पैसे नहीं है, वो तो तैयारी कर सकता है 100-500 का फॉर्म डाल के, इससे ज़्यादा तो उसके पास है नहीं है। अब किसी के पिताजी के पास बीटेक कराने के पैसे हैं, किसी के पास नहीं है, क्या करेगा बच्चा बताओ। तो भाई ऐसा है, किसी की कुछ नहीं सुननी है, कोई क्या स्किल्स है नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अपना सीधा फोकस है सरकारी नौकरी लेनी तो लेनी, और सरकारी नौकरी पे फोकस करो जो भाई करना चाहता है गवर्नमेंट नौकरी। क्योंकि भाई एक बार सरकारी नौकरी लगी, मैं ये कहता हूँ भाई सेफ़ हो जाती है लाइफ। तुम्हें कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में से निकाल नहीं सकता। एक बार आपकी सरकारी नौकरी लगी, आपको निकाल नहीं सकता। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होगी, या मान लो आपने ही कुछ ऐसा कर दिया कि जो सस्पेंड होने का नंबर आ गया, तो अलग चीज़ है। नहीं तो सरकारी विभाग में से भाई नहीं निकाल सकता। प्राइवेट में आप चाहे कितने लाख रुपए की तनख्वाह ले लो या 1000 रुपये की तनख्वाह ले लो, प्राइवेट नौकरी में बस सीधा कहेगा भाई निकल जाओ, आप रुकने वाले नहीं हो प्राइवेट नौकरी में। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी है प्राइवेट नौकरियों में। ठीक है भाई, तो सरकारी नौकरी वाले, मैं तो सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा भाई, जो छोटे और बड़े हैं, तैयारी करना तो तैयारी करो, ना दूसरे किसी रिश्तेदार की सुननी, ना किसी पड़ोसी की सुननी, किसी की कुछ मत सुनो भाई। घर से सपोर्ट नहीं है, कोई बात नहीं, कोई पार्ट टाइम काम देखो, तैयारी करो, सीधा फंडा भाई, तैयारी करो। जब तुम्हारी नौकरी लगेगी तो भाई साहब रिश्तेदार भी तुम्हारे घर आएंगे, पड़ोसी तुम्हारा यूँ कहेगा भाई फलाने का लौंडा पड़ा था, नौकरी लग गई, और कुछ नहीं। ठीक है, लोग बदलते हैं, जैसी समय बदलता है वैसे लोग बदलते हैं। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये घटना हमारे साथ भी है भाई। ठीक है, हम तो भाई सुनते ही नहीं किसी की। रही बात रिश्तेदारों की, रिश्तेदार ताले ऐसे खाना खरास होते हैं, उनका तो भाई साहब तोड़ ही नहीं है। तुम्हारा समय जैसे ही ऊपर चलेगा ना, वैसे ही तुम्हारी तरक्की होती चली जाएगी, रिश्तेदार तुम्हारे करीब हो जाएंगे। और जैसे ही तुम्हारी तरक्की डाउन, तुम डाउन स्टार्ट हो जाओगे आने, रिश्तेदार तुमसे भाई किनारा करने स्टार्ट हो जाएंगे। हमारे साथ घटना घट रही है, ये हम चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, जिनका सालों का सुबह से शाम तक 10 बार फ़ोन आता ना, आज एक बार फ़ोन नहीं आता। तो भाई इम्पोर्टेंस ये है, अपनी रेपुटेशन बनाओ, अपना फ्यूचर बनाओ, दूसरे की टेंशन फ्री। चक्कर में नहीं पड़ना साला, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, अपनी तैयारी करो प्रॉपर भाई। मेरा तो कहना यह है, अपने आप को सक्सेस करो,
दूसरे के चक्कर में पड़ो ही मत, किसी भी सिलसिले में मत पड़ो भाई। ठीक है दोस्तों, तो आज सरकारी नौकरी के लिए थोड़ा सा और भाई कुछ ज़्यादा बता दिया।